आइए पावन चर्चा लड्डू गोपाल जी की। बोली सांवरी सरकार की। श्री राधे श्याम जय माता दी। जैसे कहते हैं भगवान सभी के प्रिय हैं और धीरे धीरे सभी के बहुत प्रिय हो रहे हैं, पर भगवान माखन के बहुत प्रिय हैं। माखन बहुत उनको प्रिय है। एक बार एक गोपी भगवान को बुला बुला कर लेके जाती थी, और लेके क्यों जाती थी कि मेरे पास लड्डू गोपाल रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, कृष्णा मेरे पास रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा। गोपियां देखती रहती हैं, मन ही नहीं भरता है। फिर एक दिन भगवान कुछ बड़े होते हैं और जाते हैं, तो गोपिका माखन देती है। माखन देने के बाद कुछ दिनों के बाद भगवान कहते हैं आप बहुत सुंदर सा माखन बनाती हैं, बहुत टेस्टी। और कुछ दिनों के बाद भगवान अपने सखाओं को लेके गए, तो गोपिका को अच्छा नहीं लगा। कहने लगी मेरे पास इतना माखन कहाँ होता है जो आपको भी खिलाएं और आपके सखाओं को भी खिलाएं। तो कहती हैं कि या तो हम आपको खिलाएंगे या तो हम आपके सखाओं को खिलाएंगे। तो कृष्ण भगवान नाराज हो गए, कहते हैं कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, और चले गए। भगवान जाने के बाद कहते हैं हम बदला तो लेके रहेंगे, चाहे जैसे लें। एक बार भगवान उसी के गैया की बछड़ा छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद बछड़े ने सारा दूध पी लिया। दूध पीने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पे बछड़ा बंधा था वहीं पे फिर से बांध दिया। और फिर जब गोपिका आई दूध लगाने के लिए, और लगाने के लिए जब आई तो गैया ने लात मारी तो दूर गिरी जाके, चोट भी लग गई। और जब चोट लगी तो कृष्ण भगवान उनके सखाए हंसने लगे, बहुत हंसे। तो वो गोपिका कहने लगती है अच्छा तुम ही हो, हम बताएंगे तुमको। फिर एक दिन बहुत सुंदर माखन निकालती है और अपने देवर के सामने कहती है आज का माखन कोई ऐसा बनाया नहीं होगा, इतना अच्छा माखन बना है कि किसी ने खाया नहीं होगा। फिर उन्हीं का देवर कहने लगता है भाभी थोड़ा हमको भी माखन दे दीजिए। तो कहती है यहाँ से चले जाओ तो तुम्हारा हाथ तोड़ के, जिस हाथ से मांगने आए हो ना, यही हाथ तोड़ के दूसरे वाले हाथ में दे देंगे। क्यों? वो गोपिका इसलिए कह रही थी क्योंकि देवर, उन्हीं का देवर भगवान श्री कृष्ण के टोली में शामिल था, और वो बात अच्छी नहीं लगी उसको। वो कहने लगा कृष्ण भगवान से हम बताए दे रहे हैं आज हमारे वहां चोरी करो चल के माखन के। फिर भगवान श्री कृष्ण जब शाम होता है तो घर में जाते हैं, और गोपिका तो गई और चुपके चुपके देख रही भगवान जैसे हमारे घर में घुसे। अब भगवान शाम टाइम घुसते हैं। घर घुसे कान्हा अंधेरिया में और खाए रहे माखन गगरिया में।
जाने के बाद में देखा उस कमरे में खूब सारे मटके रखे हैं, किसी में माखन रखा है, किसी में कुछ रखा, किसी में कुछ रखा। दूध से जो बनी होती है सामान वही रखा था। भगवान ने थोड़ा थोड़ा चखा, नहीं पसंद आया, मटकी उठाया, फोड़ दिया। और फोड़ने के बाद कहने लगे, तुम ये बताओ, तुम कह रहे थे कि सबसे प्रिय माखन है वो, पर है कहाँ वो? हमको दिखाई नहीं दिया, ना ही हमको वो स्वाद आया। तो कहने लगे यहीं कहीं होगा, ढूंढो। कहाँ ढूंढे, पूरा कमरा तो देख लिया। तब तक भगवान के हाथ में हाथ ऐसे से कर रहे थे, कहाँ है कहाँ है। उसी मटके का थोड़ा सा मक्खन हाथ में गिरा, और गिरा कहाँ से? ऊपर से, कहीं आसमान से नहीं गिरा, ऊपर छींके में लटक रहा था। तब भगवान ने कहा, वो देखो ऊपर टंगा है। अब जाके मिला है। भगवान ने क्या देखा, उसमें घंटी महारानी लटक रही है। और गोपिका ने किस लिए बांधा था? जब छुएंगे तो घंटी महारानी बच जाएंगी, हमको पता चल जाएगा। तो भगवान कहने लगे, घंटी की तो बात ही छोड़ो, पहले ये बताओ इतनी ऊपर इतना लंबा कौन है? इतना लंबा कौन है जो पा जाएगा? तो भगवान कहते हैं सीढ़ी बनाओ। और सीढ़ी कैसे बनेगी? वहां पे कोई सीढ़ी तो है नहीं। कहते चलो अपने लोगों से बनाया जाए, हम लोग का कम है। फिर कैसे सीढ़ी बनाते हैं? ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के नीचे ग्वाला, 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 ग्वालों के ऊपर सरदार है, नार है। ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के नीचे ग्वाला। बनाते हैं। और बनाते कैसे हैं? जो सबसे बड़ा वो सबसे नीचे, उससे जो छोटा वो उसके ऊपर, ऐसे ही बनाते हैं। और जो सबसे छोटा है वो सबसे ऊपर। अब आप लोग बताइए सबसे ऊपर कौन है? कान्हा जी सबसे छोटे हैं। देखिए टाइम तो है नहीं, सुनाए जा रहे हैं बस। अब भगवान कहते हैं आहा माखन मिल गया, माखन मिल गया। फिर माखन तो निकाले, पर कहते हैं, सोचने लगते हैं पहले इनको बता दें। कहते हैं ए घंटेली सुन, जब तक मैं माखन चुराऊं, ग्वाल वालों को खिलाऊं, तब तक बजना नहीं। तो घंटी से आवाज आती है, जो आज्ञा प्रभु। फिर भोल बाबा, कृष्ण बाबा, कृष्ण भगवान माखन निकालते हैं, ग्वाल वालों को खिलाते हैं, पर खुद को नहीं खाते। फिर जब थोड़ा सा निकालते, थोड़ा भी मुख में रखते, तुरंत घंटी महारानी बजने लगती है। और जब घंटी महारानी बजी तो मुख में रखा है, ना चल रहा है ना बाहर आ रहा है। तो कहने लगते हैं तुम तो धोखा दे दी हमको। तो घंटी महारानी से आवाज आती है, हमने कहाँ धोखा दिया आपको? आपने जो कहा था हमने वही किया। आपने कहा था जब तक मैं माखन चुराऊं, ग्वाल बालों को खिलाऊं, तब तक मत बजना। तो हमने तो वही किया, अब तो आप खा रहे हैं। और एक बात और है, जब तक ठाकुर जी महाराज जब भोग लगाते तब तो घंटी तो बजना ही होता है, चाहे जैसे बजे। अब घंटी बजने लगी, कहते तुम तो धन्य हो, अब तुम बैठो। अब नीचे सबसे नीचे मनसुखा दादा बैठे हैं। कहते हैं कृष्ण भगवान, ओ कृष्णा तुम हमको फंसा दिए, कहाँ हमको तुम ले आए। कहने लगते हैं वो देखो गुजरिया आ रही है। कहते हैं भागो रे कन्हैया, भागो रे कन्हैया, भागो रे कन्हैया, भागो रे कन्हैया। वादे आवे रे गोलिनिया, भागो रे कन्हैया, वादे आवे रे गोलिनिया, भागो रे कन्हैया, वादे आवे रे गोलिनिया, भागो रे कन्हैया, भागी आवे रे गोलिनिया, भागो रे कन्हैया,
दूसरा भी तोड़ दिया जाएगा, सबसे बड़े हम ही हैं इसमें। कहेंगे तुम सबसे बड़े थे, तुमको अक्ल नहीं थी क्या? अब कहते हैं क्या किया जाए, तो सबसे नीचे जो बैठे थे वो तो खिसक लिए, फिर जितने लोग थे सब धड़ाधड़ी नीचे आ गए और सब लोग भाग गए। पर भगवान सोचते हैं अगर हम नीचे गिरे तो हमारे 2 हड्डी पसरी ये भी टूट जाएंगी, चटापट हो जाएंगी। तो चटापट होने के बाद तो कहते हैं हम क्या करें, तो वही छीके में लटक जाते हैं, झूला झूल रहे हैं। और झूला झूलने के बाद जब गोपिका आती कहती है ये क्या हो गया, हमने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, ये क्या हो गया, सब हाथ में भी कुछ नहीं आया, हमने क्या सोचा था क्या हो गया। तब तक देखा ऊपर भगवान लटक रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। फिर झूला झूल जब रहे थे तो गोपिका ने देखा कर आहा मजा आ गया। क्यों? जब उस टोली के सरदार मिल गए तो उनका सबका क्या काम, भगवान को नीचे उतारती हैं और कहती हैं अब जाके तुम मिले हो, बहुत परेशान हमको आज तक तुमने किया, अब लिए जा रही हैं। भगवान ने क्या किया, माखन थोड़ा सा निकाला, हाथों में लगाना शुरू कर दिया जिसमें फिसल जाए। पर फिसले कहाँ से, इतने अच्छे से वो पकड़ी हैं, इतने टाइट से पकड़ी हैं कि नहीं छूटने वाला। जब छूटने वाला नहीं तो भगवान कहते हैं कुछ किया जाए। क्या किया जाए? देखा दूर पे उन्हीं का लड़का खड़ा है। उसके पहले कहते हैं तुम राधे मैं श्याम तेरा हरदम तेरे साथ रहूंगा। कहते तुम राधे मैं श्याम तेरा हरदम तुम्हारे साथ रहूंगा, पर तुम मुझे छोड़ दो, अभी छोड़ दो, फिर बाद में देखा जाएगा। पर कहती हैं आज जाके तुमको हम पकड़ पाए हैं सबूत के साथ और तुमको हम छोड़ दें नहीं। भगवान ने देखा दूर उनका लड़का खड़ा है जो ना ही बोल सकता है ना ही सुन सकता है। फिर भगवान ने इशारों से बताया गोल गोल मीठा मीठा। तो कहने वो सोचने लगता है कि ये बता रहे हैं रसगुल्ला को कि आज हमको जबरदस्ती लिए जा रहे हैं और पहले भी लेके जाती थी, आज हमारा मन नहीं है, हमारी जगह पे तुम चले जाओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा यहाँ आओ, तो वो आ गया। तो गोपिका से भगवान कहते हैं सुनो तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज नहीं है। कहते क्यों, हमारे अंदर दया नाम की चीज नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, देखो देखो लाल पड़ गया देखो। कहते अच्छा लाल पड़ गया है, तो कहते हैं ये वाला छोड़ो ये पकड़ लो और सुनो। तो गोपिका ने सोचा चलो ठीक है बालक है पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद कहते हैं भगवान सुनो तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत खराब हो, तुमसे बात मत करना, रास्ते पर तुमको लेके जा रही हमसे बात मत करना। तो कहते हैं वो अपने बेटे को लेके जा रही, भगवान गए महल के दूसरे दरवाजे से गए हैं और अपने कमरे में जाके लेट गए हैं, सोने का नाटक करने लगे। इधर वो लेके जाती है और द्वार पे चिल्लाने लगती है अपने लल्ला को अपने लल्ला को समझाए ले कान्हा के पापा, मैया को समझाए हारी मोहे बतिया नहीं माने ओ कान्हा के पापा, मैया को समझाए हारी।
समझा समझा के मैं हार गई हूँ, अपने लाला को समझा लो। तो माता आती हैं, कहती हैं क्या हुआ? तो कहने लगती हैं देखो आज हम लाला को लेके आए हैं, देख लो कि हमको परेशान हो गए हैं, हम तो बहुत परेशान हो गए, आज हमारा बहुत नुकसान कर दिया है, तुम्हारा बहुत नुकसान कर दिया है। तो माता कहती हैं यशोदा ने हंसकर कहा आली घूंघट टाल, यशोदा ने हंसकर कहा आली घूंघट टाल, और देख तनिक मुख खोल के ये है किसका लाल? ये मेरा लाला है या तुम्हारा लाला है? थोड़ा मुख खोल के देखो। वो जो गोपिका थी बहुत लंबा घूंघट करती थी, क्यों? उसकी एक आंख कानी थी, तो कानी थी तो वो थोड़ा सा घूंघट हटा के अपना देखती है, और जब देखती है तो अपना लाला हाथ में पकड़ी तो छोड़ देती है। तुम कहां से आ गए? चलो निकलो तो वे तुमको बताएंगे चल के। वो इतना डर गया, क्या हमने क्या किया कुछ समझन में नहीं आया उसको, वो तो चला गया। तो इधर भगवान श्री कृष्ण आते हैं, कहते हैं हम लोग ऐसे ऐसे करके आते हैं, ऐसा लग रहा है कि सो के आए हैं, आंखों को मसलते हुए। हाँ उसी ऐसे ही। तो आते हैं और कहते हैं माँ यही गोपी ये कहाँ से आ गई? यही गोपी हमको माखन खिलाने के लिए लेके जाती थी, आपका इतना प्यारा प्यारा लाला, उससे गोबर उठवाती थी और अपने जूठे बर्तन धुलवाती थी। माता को आया गुस्सा, कहती हैं देखो हमारे लाला पे इल्जाम मत लगाओ, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देंगे, पर हमारे लाला का नाम मत बर्बाद करो। वो सोचने लगती है हमने किससे पंगा ले लिया, वो तो जाने लगती है। और फिर रास्ते में भगवान श्री कृष्ण गए और कहते हैं सुनो हमारे पंगे में मत पड़ना, हमारे पीछे अगर फिर से पड़ी तो इस बार तुम्हारे बेटे का हाथ पकड़ाया है, अगली बार तुम्हारे पति का पकड़ा दूंगा, तो लेके जाओगे खींचते हुए, इन्होंने मेरा काम कर दिया। ऐसे भगवान अन्य और भी लीलाएं करते हैं, और एक लीला कुछ ऐसी आती है कि क्या बताया आपको। एक लीला ऐसी आती है, एक बार भगवान माता यशोदा के पास जाते हैं, रोते रोते बहुत रो रहे हैं, आंखें लाल हो गई हैं, कह रहे हैं माता आपने मेरे साथ बहुत धोखे का काम किया है। तो कहने लगते क्या मैंने किया है? देखो अभी वो देखो बछड़ा हुआ है, और बछड़ा होते ही वो उठ भी गया और भागने भी लगा, और जब हमको आपने पैदा किया था तो आपने हम कितने दिनों के 1.5 साल के बाद हम चलना तो सीखे हैं, 1.5 साल के बाद आपने हमारे साथ बहुत खराब किया। तो कहने लगते हैं भगवान अच्छा आप ये बताइए माता हम जब पेट में थे तो आप खाती क्या थी? तो माता कहने लगती हैं हम दूध मक्खन ऐसे खाते थे। तो कहने लगी हाँ हाँ बस यही तो कमी है, आप भूसा खाई होती तो हम भी ऐसे दौड़ने लगते। ऐसे ही और भी लड़ाई करते हैं। आइए संकीर्तन करते हैं, इसी के साथ में सभी लोग आप लोग खड़े हो जाइएगा और आरती होगी। धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए लीलाधर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आइए सब लोग संकीर्तन करें और आरती के लिए यजमान जी मंच पर आ जाएं। जय राधे राधे, जय हो, जय जय श्री राम।